और आपको ये लगाव दुख दे रहा है, ममता दुख दे रही है, ममता दुख दे रही है। हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, दामन को खाक जार में उलझा के रह गए। ये आसक्ति दुख दे रही है, ममता। लेकिन केवल ममता ही होती तो इलाज हो जाता, पर परशुराम जी में दूसरी बीमारी भी है, अहमता। हमको समझा रहे हो, हमें ये कल का छोकरा, हमें रेन बालक काल बस बोलत तो इन्हें समाज। शंकर जी के धनुष को सामान्य धनुष बता रहा है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। लक्ष्मण जी ने कहा हमारे समझ से सब धनुष बराबर होते हैं, सब धनुष प्राण ही लेते हैं, कोई धनुष वरदान तो देता नहीं है। परशुराम जी बोले मुझे आश्चर्य कि तू मुझे डरता नहीं है, फरसा देखकर भी नहीं डरता, परस विलोक महीप कुमारा। लक्ष्मण जी ने कहा यही तो गनीमत है कि मैं आपका फरसा नहीं देख रहा हूं, नहीं तो झगड़ा शुरू हो ही जाता। फिर क्या देख रहे हो कि भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी, मैं आपका यज्ञोपवीत देख रहा हूं, आप भृगुवंशी हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए आप फरसा दिखा रहे हैं। ये तो हम लोगों का शस्त्र है, हम क्षत्रिय हैं। परशुराम जी बोले फिर भी तूने मेरा नाम नहीं सुना तो अपने गुरु से पूछ ले कैसा मेरा स्वभाव है, और ये धनुष बाण, ये त्रिशूल, ये फरसा, ये देखकर तू डरता क्यों नहीं है। लक्ष्मण जी बोले मैंने वीर समझा ही नहीं जो डरूं। फिर क्या समझा, एक ओर धारे धनु, एक ओर धारे बाण, एक ओर परस सुधारे तेज तायो है, एक ओर शूल, एक ओर लव बर्म झूल, एक ओर तोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य भृगुवंशज मुनीस तुम्हें संत वेश में विचित्र रूपक लखायो है, और मैंने जाने को कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेचवे को आयो है। हमने समझा कोई बहुत बढ़िया हथियार बनाकर बेचने वाला है, तो नमूने के लिए एक एक ले आया कि इतने राजा हैं, ऑर्डर्स बुक हो जाएंगे, बाद में माल सप्लाई करेंगे। अब तो परशुराम जी कोई फरसा लेकर मारने ही दौड़े। लक्ष्मण जी बोले समझ गया, दर्जा 2 का भी गणित आपको नहीं आता। कैसे? कहा गणित में भी मार काट होती है, गणित में भी कुछ अंक काटने होते हैं और युद्ध में भी मार काट होती है। पर गणित में एक होता है सवाल जिसके 3, एक सवाल होता है भाग के 3 विभाग, भाजक भाज्य भजन फल, भाजक के द्वारा भाज्य को विभाजित करके दाईं ओर भजन फल अंकित करते हैं, पर अंत में शेष बच रहता है। क्यों? परशुराम जी बोले कटता नहीं है। लक्ष्मण जी बोले जब गणित का शेष नहीं कटता तो ये पाताल का शेष कैसे कट जाएगा जो फरसा लेकर आप मेरी ओर दौड़ रहे हैं। और लक्ष्मण जी ने बड़ी तात्विक बात कही थी, काल है भाजक, सृष्टि है भाज्य, लेकिन जो शेष तत्व है, आत्म तत्व है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। अब परशुराम जी कुछ कर तो नहीं पा रहे थे, पर बड़े क्रोध में थे। राम जी ने इशारा किया नेत्र से लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी चुप बैठ गए। राम जी ने आकर सिर झुकाया, महाराज क्रोध शांत करो। कैसे करें? जब तक ये फरसा नहीं चलेगा मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। राम जी ने कहा अगर ऐसे ही हो रहा हो तो कर कुठार आगे, ये सीता कर कुठार आगे, राम कहा दिस तजिए मुनीस, तजिए मुनीसा कर कुठार आगे, कुठार आगे, कुठार आगे। अगर क्रोध शांत होता फरसा चलने से ही तो मेरा सिर झुकाए, चढ़ाइए फरसा। पर यह कथा बड़ी अद्भुत है, फरसा चला ही नहीं। क्यों नहीं चला? दहाई न हाथ, बहाई न हाथ, दहाई दिस छाती, ओ राम। हाथ नहीं चल रहा, बहाई न हाथ। अच्छा हाथ नहीं चल रहा तो फरसा कैसे चले? अब यह कथा कितना सुंदर संकेत देती है। कई बार लोग कहते हैं उनकी चिंता मत करो, वो तो हमारे हाथ में, इतने लोग तो हमारे हाथ में, इतना धन
हमारे हाथ में, ये तो हमने अपने हाथ में कर रखा। कई लोग कहते बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं, इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा। ये अच्छी बात, आपके हाथ में बहुत कुछ रहे, बहुत अच्छी बात। लेकिन एक बात तो सोचो, क्या आपके हाथ में तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या आपका हाथ आपके हाथ में है? यह सोचना चाहिए कि हमारे हाथ में तो बहुत कुछ है, पर हमारा हाथ भी किसी के हाथ में है। ताहि बैर तज नाई माथा, काल करम जीव जाके हाथा। ये सब भगवान के हाथ में। तो कितना सुंदर संकेत है कि अपने हाथ में बहुत कुछ है, यह तो समझें, लेकिन अपना हाथ भी किसी के हाथ में है, उनका स्मरण करें। क्योंकि अपने हाथ में जो है, अगर उसका स्मरण करेंगे तो मन अभिमान से भर जाएगा, और अपना हाथ जिसके हाथ में है उसका स्मरण करेंगे तो मन भगवान से भर जाएगा। एक आदमी था, तो उसके लोग कहते कि देखो भाई, तुम तीर्थ करते हो, भ्रमण करते हो, तन का सदुपयोग है, भजन करते हो, मन का सदुपयोग है, पर सेवा कार्यों में धन देकर कुछ दान करो, धन का भी सदुपयोग करो। तो आदमी बड़ा विचित्र था। उनसे जब कोई कहता कि दान करो दान, तो कहता था, विचित्र तर्क था उसका, कि अभी कौन मर रहे हैं, जब मरने लगेंगे तब करेंगे। लोग हंसते थे कि दान करने के लिए उस क्षण तक की प्रतीक्षा क्यों करते हो। वो भी आदमी बड़ा विनोदी था, कहता था कि उसी समय करेंगे दान जब मरने लगेंगे। क्यों? बोले ताकि ताजा ताजा दान भगवान को भी याद रहेगा, इधर दिया उधर पहुंचे, और अभी से दान दे दो, फाइल इधर उधर हो जाए, कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा, तो भगवान को बहुत खोजबीन करानी पड़ेगी, वो ठीक है। लोग हंसते थे, लेकिन जब वो क्षण आएगा तब तुम्हारे पास रहेगा। बोला नहीं, इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है। और सचमुच उस आदमी ने जिस कमरे में लेटता था, सामने वाली दीवार में गड्ढा करा के उसमें धन सोना चांदी जो दान करना था रख दिया, ऊपर से सीमेंटेड करा दिया उसे। भगवान की लीला, बुढ़ापा आया, लोगों ने कहा अब अभी तो बूढ़े हुए, मर थोड़े ही रहे, करेंगे, इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है। पर एक दिन ऐसी विचित्र दुर्घटना बेचारे के साथ हुई, पता नहीं कौन सी बीमारी हुई, क्या हुआ, न बोल पावे और न लिख पावे। मित्रों को बड़ा दुख हुआ कि अब कहां है वो तुम्हारा धन दान करा दें। तो अब वो बोल भी नहीं सकता था और लिख भी नहीं सकता था, तो आंखों में आंसू आ गए, तो दीवार की तरफ ऐसे इशारा करे, ऐसे कि इसमें है, निकाल कर दान करवा दो। अब मित्र समझ ना पावे कि दीवार की तरफ क्या इशारा करते, पर उसके बेटों को पता था कि धन यहीं रखा है, दान कराने के लिए कहते हैं। पर बेटे भी बड़े घाघ थे, वे कह रहे थे कि बाप तो जा ही रहा है, धन काहे को जाए। तो जब वो मित्रों ने पूछा कि दीवार की तरफ इशारा करते हैं दान के नाम पर, धन मांगने पर, क्या? बेटे कहते हैं पिताजी ये कह रहे हैं कि अब देने को बचा कहां है, जो कुछ था सब इसमें लग गया, इसमें लग गया, वो तो इसमें लग गया। हाथ में था पर हाथ का नहीं रहा। परशुराम जी का भी हाथ में नहीं रहा। उन्हें अभिमान यह था कि मेरे हाथ में फरसा तो उन्हें दिखता था, लेकिन उनका हाथ जिनके हाथ में था वो भगवान उन्हें नहीं दिख रहे थे। लेकिन जब हाथ ने चलना बंद कर दिया तब उनको लगा कि हाथ की शक्ति कहां चली गई, तो सोचने लगे कहां से आई थी। भगवान से आई थी तो सामने भगवान ही तो नहीं खड़े। तब बोले, राम रमापति कर धनु लेऊ, राम रमापति कर धनु लेऊ, राम रमा रमापति कर धनु लेऊ, राम रमापति कर धनु लेऊ, राम रमा रमापति कर धनु लेऊ, राम रमापति कर धनु लेऊ, राम रमा है जो
मिटे मोर संदेहु राम रमा राम 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 रमा। परशुराम जी ने कहा, हे भगवान, आप इस विष्णु भगवान के धनुष को चढ़ा दीजिए। तो धनुष दिया, किसी चढ़ाओ, धनुष अपने आप गया। देख चाप आप ही चल गए। परशुराम मन विस्मय भये, उनको लगा हाथ में चेतना थी, इसमें जड़ता कहां से आ गई? इसने चलना बंद कर दिया। हाथ में चेतना थी, इसमें जड़ता कहां से आ गई? और जड़ धनुष में चेतना कहां से आ गई? ये चलने लगा। लक्ष्मण जी बोले कि यही तो मैं इतनी देर से आपको समझा रहा था। सामने देखो कौन खड़े, कौन? राम जी। क्या विशेषता है इनकी? जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं भजे ही जीवते धन्य। ये भगवान है। अच्छा, धनुष जब दिया तो अपने आप जाने लगा। तो परशुराम जी बोला, अरे रुक 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 रुक, जब भगवान हाथ नहीं बढ़ा रहे तो तुम क्यों जा रहे हो? धनुष ने कहा कि भगवान को मेरी जरूरत नहीं, मुझे भगवान की जरूरत है, इसलिए जा रहा हूं। वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी अकड़ तो रखनी चाहिए। धनुष बोला, ना बाबा, एक धनुष ने अकड़ दिखाई तो 2 टुकड़े हुए पड़े हैं, हम भी अकड़ दिखा के टुकड़े कराएं। पर परशुराम जी जैसे ही राम जी को धनुष देने लगे, धनुष अपने आप जाने लगा। तो राम जी बोले, लक्ष्मण जी ने कहा, पर ठहरो ठहरो ठहरो, मेरी मानिए तो कजु विनती सुनाऊं, नाथ आप मुनिराज के समीप हो सिधारे ना। आप इस धनुष को मत छूना, ये परशुराम जी के धनुष को। क्यों? अभी एक ही धनुष का मुकदमा चल रहा है, और दूसरे धनुष को छू दिया, कहीं ये टूट गया तो का? इसमें तो परशुराम जी खुद कह रहे हैं, बोले उसमें भी जनक जी ने खुद कहा था, तो गड़बड़ी क्या हो सकती है? लक्ष्मण जी बोले, चाप गुरु को चढ़े हो तो चेला जी पधारे, और चाप चेला को चढ़े तो कहूं गुरु जी पधारे। शिव जी का धनुष टूट गया तो परशुराम जी आ गए कि मेरे गुरु का धनुष, और कहीं परशुराम जी का धनुष टूट जाए शंकर जी ना आ जाए कि मेरे चेले का धनुष। तो महाराज ये तोड़ने तोड़ने की बात समाप्त। लेकिन तब तक राम जी ने धनुष चढ़ा दिया। आहा, इस बाण से क्या करूं? मेरे पुण्य नष्ट कर दो। पाप तो आपके दर्शन से ही नष्ट हो गए। अगर पाप पुण्य नहीं बचेंगे तो कैसे रहोगे? जैसी आपकी इच्छा, भक्त हो गया हूं मैं। अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। कई जय 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 रघुकुल के तू, कई जय 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 कई। रघुकुल के तू रघुपति गए बनई तब रघुपति बनई तब बनई तब बनई। परशुराम जी विदा हुए, हर से पुर नर नारी सब मिठी मोह में शूल। ये दूसरा विवाह जो हुआ था धनुर्भंग होने के बाद, उसमें जो बाधा आई थी वह दूर हुई। अब जनक जी से कहा गुरु विश्वामित्र जी ने, सतानंद जी ने, कि देखो टूटत ही धनु भयो विवाहु। अब लोक रीति के अनुसार जनकपुर से अयोध्या दूत भेजो जो महाराज दशरथ को बुला लाए। दूत अयोध्या नगरी में पहुंचे। इतनी सुंदर नगरी सीताराम जी की प्यारी, रजधानी लागे रजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरजू जी तो पानी लागे। सीताराम जी की
रंग महल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खानी लागे, मान मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जनकपुर के दूत अयोध्या आए। महाराज दशरथ के यहाँ समाचार मिला, बुला लिए गए दूत। महाराज दशरथ प्रेम से भरे हैं। जब सारा समाचार सुना तो इतने बड़े राजा पर प्रेम से जब हृदय भर गया तो संदेश वाहकों से कहते, भैया कहो कुशल दो बार। भैया, यह है भाईचारा। ये भगवान के नाते राजा राजा रहे, छोटा छोटा रहे, ये भेद तो रहे पर भेद का भाव मिट जाए, यही रामचरितमानस की कथा का संदेश है। आभूषणों में भेद रहे पर सोने की दृष्टि से भेद का भाव मिट जाए। और होता ही है, कोई गोरा, कोई काला, कोई लंबा, कोई ठिगना, कोई छोटा, कोई बड़ा, ये भेद तो रहे लेकिन भेद का भाव न रहे। चक्रवर्ती सम्राट कहते, भैया कहो कुशल दो बारे। दोनों कुशलता से हैं। हाँ महाराज, तो तुमने देखा? हाँ देखा हमने। अच्छा, तो देखा होगा तो अपनी आंखों से देखा हो? हाँ अपनी आंखों से। तो अच्छी तरह देखा? हाँ महाराज अच्छी तरह देखा। अच्छा, देखा तो जानते भी? हाँ हाँ जानते हैं। अच्छा, तो पहचानते भी होगे, तो उनका स्वभाव बताओ। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ, कि कहीं किसी और को न देख लिया हो। दूत बोले, महाराज किसी और को देखने की बात जाने दो, जब से आपके पुत्रों को देखा है तब से दूसरा दिखाई देना ही बंद हो गया है। पत्रिका दी, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से। ये राम विवाह, श्री राम जी के विवाह में अलग अलग भाषाओं के बड़े मधुर मधुर गीत हैं। भोजपुरी बोली में बहुत लोगों ने गीत लिखे। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार सेना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार सेना। हम तो पाती हम उस पार से आ रहे हैं, सरयू जी के उस पार से, गंगा जी के उस पार से, जनकपुर से आए पत्रिका लेकर। क्या लिखा है इसमें? हमरा राजा जनक जी के हमरा राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया, जिनकर नाम उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। महाराज बड़े प्रसन्न हुए, पर ये कहा कि अचानक विवाह का कार्यक्रम कैसे बन गया? धनुष किसी से नहीं टूटा, तहां राम रघुवंश मनि सुनिए महामहिपाल, भंजे उचाप प्रयास बिन जिम गज पंकज नाल, दूत वचन रचना प्रिय लागे। सबको समाचार मिला, चलो वेग रघुवीर बराता। शोर हो गया, राम जी की बारात में चलो, बारात में चलो। अब तो भैया यह दूतों को विदा करते समय कुछ न्यौछावरी देने लगे। उन्होंने कहा कि हम जनकपुर से आए हैं और यह अयोध्या हमारे गांव की बेटी की ससुराल है, यहाँ से हम कुछ नहीं लेंगे। धर्म विचार सबनी सुख माना, विदा किया। अब तो तैयारी हुई, भरत जी शत्रुघ्न जी सब लग गए। अब राम जी की बारात चली, चलो हम लोग भी राम जी की बारात में शामिल हो जाए। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात
श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की एक रथ दिखाई दिया, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, चंदन रुचिर सुमंत सारथी, नृप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। नृप गुरु अब रथ पे बैठे महाराज दशरथ। जनकपुर वाले व्यंग करते हुए हंसते, कहने लगे आज तक ऐसी सवारी नहीं देखी गई। कैसी? का एक रथ पर 10 रथ बैठे, एक रथ पर और 10 रथ। और दूसरी बात, राम जी के विवाह में तो अधिकांश साधु लोग ही गए। तो मिथिला वाले विनोद करते हुए कहते ऐसी बारात आज तक नहीं देखी। कोई बाराती जैसा लगता ही नहीं, कोई राजा महाराज की तरह लगता ही नहीं। कैसे दिखते हैं? हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी हाथी घोड़ा रथ पाल की, हाथी चढ़ी चढ़ी अवधि इतरात अवध से मिथिला चली। अब राम जी की बारात में हम लोग भी शामिल होकर चल रहे। बारात चली, बड़ी आलीशान बारात, क्या कहना, भगवान का विवाह है। अयोध्या से चली, पहला गांव आया, देखने वालों की भीड़ लग गई। दर्शक पूछते थे बारात कहां से आ रही है। बारात अयोध्यापुरी से चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार राम जी का विवाह है। क्या कहना, राजा महाराजाओं की बारात है। वाह वाह वाह, बड़ी आलीशान। कोई कहां जा रही? जनकपुर, महाराज जनक के यहाँ। अरे वाह 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 वाह, जहां से क्या कहना है, जैसी बारात वैसी जगह जा रही है। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत। अब बारातियों ने मुझ पर हाथ घुमाया, कोई कमी थोड़ा ही है, हम लोग ऐसे वैसी बारात में नहीं जाते हैं। बाराती हो, दर्शकों ने कहा एक बात पूछे, क्या बारात जब इतनी अच्छी है तो दूल्हा कितने सुंदर होंगे? दूल्हा कहाँ है? बारातियों का सब अभिमान ठंडा पड़ गया। ये राम जी की बारात एक ऐसी गई जो बिना दूल्हे के जा रही है। अब ये कैसे कहते कि दूल्हा है ही नहीं, दूल्हा वहीं बैठे। उन्होंने खबर भेजा है, खबर भेजी कि हम तो आ गए, तुम बारात लेके आ जा। अब ये शर्म की बात है। तो पूछा कि दूल्हा कहाँ है? तो कहते दूल्हा दूल्हा वो सामने वाले से कहा तुम बता दो ना दूल्हा कहाँ है। अब वो कहे तुम ही बता दो। तो तुम्हें पता नहीं, कहे जो तुम्हें पता तो हमें पता। अब तक सोचें कि कहें क्या। तब तो बोला हाँ पता लग गया। क्या भीड़ ज्यादा है ना, बारात बहुत बड़ी, पीछे आ रहे हो, पीछे। कब पीछे वालों क्या कह दिया? बोले अपनी तो जान बचाओ जी, पीछे वाले निपटेंगे जान। अब लोग खड़े रहे प्रतीक्षा। पीछे वालों से पूछा कि दूल्हा कहाँ? आगे वालों ने क्या कहा था? आगे वाले तो कह रहे थे पीछे आ रहे। अच्छा, भीड़ ज्यादा थी, बीच में निकल गए वो, बीच में। इतने बारात, यह बारात सब भांति मनोहर, किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। और जैसे ही बारात बाहर गांव गई, लोग दशरथ जी के पास गए कि नगर जहां जिस गांव से बारात निकलती, लोग दूल्हा पूछते हैं, दूल्हा किसे बताएं? दशरथ जी बोले गुरु जी से पूछो। वशिष्ठ जी से पूछा, वशिष्ठ जी बोले किसी दूसरे राजकुमार को बता दो। अरे महाराज किसी किसी ने राम जी को देखा भी होगा, तो भरत जी को बता दो, भरत राम ही की अनुहारी। हाँ ये ठीक है। अब दूसरे गांव में बारात पहुंची, फिर लोग देखने को इकट्ठे हुए। तो लोग पूछ रहे थे कि बारात कहां से आ रही है, और बाराती कहते दूल्हा बताएं कहां है। वो लोग कहते हम दूल्हा नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे बारात कहां से। बारात अयोध्या से आ रही, अब बताएं दूल्हा कहां है। नहीं जा कहां रही है? जनकपुर, जनकपुर। अब बता रहे दूल्हा वो रहे, भरत जी की तरफ इशारा किया, वो रहे दूल्हा। लोगों ने कहा वाह क्या कहना, बारात अयोध्या से आ रही, जनकपुर जा रही, दूल्हा भी बड़े सुंदर।
अब बारातियों ने फिर अभिमान में छाती फुलाई, कोई कमी थोड़ा ही है। लोगों ने कहा लेकिन एक बात तो बताओ, क्या दूल्हा भी बड़े सुंदर, बारात भी बड़ी अच्छी, अयोध्या से आ रही, जनकपुर जा रही, तो सब ठीक, पर किस तिथि को विवाह होना तय हुआ? तारीख। ये दूसरी विडंबना थी। विवाह की तिथि तय ही नहीं हुई थी, बारात चल दी थी। प्रथम बारात लगन ते आई, बोले तिथि तो वो अभी तय नहीं हुई है। तो लोग हंसते कि ऐसी बाराती इतने दिन पहले से काहे को चल दिए? इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात। अब आपस में झगड़ने लगे, ना कटवाई रास्ते में, पहले वहीं तय कर लेना था, तब चलना था। पर जनकपुर वाले बोले हम बतावें, अयोध्या वाले पहले से ही क्यों आ गए? इन लोगों ने सोचा होगा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, पहले चलो जनकपुर में खाने पीने के बड़े ठाट, बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ अयोध्या में का यहाँ मरी गए सत्तू खात अवध से मिथिला, यहाँ मरी गए सत्तू खात अवध से। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब सखियन से सुनी व्यंग वचन वर, सखियन के सुनी राजेश मुस्कात अवध से मिथिला चली, वर राजेश। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की बारात आई। रास्ते में इंतजाम किया गया, दधी चिवरा उपहार आहारा, दधी चिवरा हार, भरी भरी कांवरी चले कहारा, भरी भरी दधी चिवरा उपहार आहारा, दधी चिवरा दही चूड़ा, यह मार्ग में खिलाया पिलाया गया। अब देखो अपने अपने पक्ष को लेकर परस्पर विनोद करते हैं, अयोध्या वाले मिथिला वाले। किसी ने कहा बारातियों के लिए दही चूड़ा, समझ गए? जनक जी नाम के राजा हैं, तुलसीदास जी ने ठीक लिखा, क्या सुख विदेह कर बरनी न जाई, और जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। ये जन्म के दरिद्री है, ये दही चूड़ा बारातियों के लिए। पर जनकपुर पक्ष वाले क्या कहते हैं कि जनक जी ने पता लगवाया कि बाराती क्या कर रहे हैं, कभी बेचारे अयोध्या वाले मर गए सत्तू खाते, पहली बार तो दही चूड़ा खाया तो स्वादिष्ट बहुत लगा। अब दोबारा लेने की इच्छा थी पर कह नहीं रहे थे। अच्छा, जब लेने की इच्छा हो कोई कहे नहीं तो मालूम कैसे कहता, वाह क्या बात है, बड़ा स्वादिष्ट है भाई, बहुत अच्छा है, हमने पहली बार खाया, बड़ा स्वादिष्ट है। तो सामने वाला कहेगी कि और लीजिए, नहीं नहीं इसलिए नहीं, अब इच्छा नहीं, अब आपकी नहीं हमारी इच्छा, ले लीजिए, ठीक है तो लाओ दे दो। अब भाई आपका दिल तोड़ भी तो नहीं सकते। अब दूसरी बार में संकोच टूटा, तीसरी बार में मांग मांग के खाने लगी। जब भोजन नहीं करेंगे क्या, ये बड़ा स्वादिष्ट है भाई, अच्छा है। अब जनक जी ने पता लगवाया कि बाराती क्या कर रहे हैं, भोजन हो गया। भोजन अभी तो दही चूड़ा ही खा रहे हैं सवेरे से। तो जनक जी बड़े खुश हुए कि बाराती तो दही चूड़ा ऐसे खा रहे हैं, सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। ये जन्म के दरिद्री हैं, ऐसे दही। अब बारात आई जनकपुर, जनवासी में ठहरी। विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर आए, मिलन हुआ। भगवान राम की विवाह की तिथि
ब्रह्मा जी ने तय की। और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लग्न पत्रिका नारद जी के द्वारा भेजी और जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही लग्न पत्रिका का शोधन किया और वह तिथि आई। आज श्री राम सीता का शुभ विवाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है। घोड़े पे बैठा वर बांधे हुए सेहरा, देखा किसी ने क्या सुंदर ये चेहरा। टिकी दूल्हे के मुख पे सबकी निगाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह है, अजी वाह वाह। अब देखो भैया, राम जी घोड़े पर बैठे हुए हैं। रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह जी ने दूल्हा रूप की झांकी करते हुए कहा, देखो सखी छवि सिय बन रेगी। कैसे लगते हैं? छवि सिय बन रे तुरंग नचावत मोरे मन भावत, तुरंग नचावत मोरे मन। और राम जी के इस दूल्हा रूप को देखकर सामान्य जनों की कौन कहे, हरित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। भगवान लक्ष्मी नारायण मोहित हो गए दूल्हा रूप देखकर। अब शंकर भगवान की बात सुनो। पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इस विवाह में जाऊंगी। शंकर जी बोले हम भी तो चलेंगे। पार्वती जी बोले आप मत चलो, डर लगता है। काहे का डर? कहा कहीं दूल्हा रूप का दर्शन करने के लोभ में तीसरा नेत्र खुल गया तो आग बरसने लगेगी। शंकर जी बोले पार्वती मेरा तीसरा नेत्र केवल आग नहीं बरसाता है, जल भी बरसाता है, पर अंतर क्या है? का अंतर यह है, इस तीसरे नेत्र के आगे अगर काम आ जाए तो ये नेत्र आग बरसाने लगता है, और अगर राम जी आ जाएं तो प्रेम का जल बरसाने लगता है। यह शिव दृष्टि है। और सचमुच शंकर जी का तीसरा नेत्र जनकपुर में भी खुला है। नयन पंचदश अति प्रिय लागे, पर उससे जल बरसा है। राम रूप नक्सिक्ष भगवार ही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारे। पार्वती जी से शिव जी ने कहा कि अब तो प्रसन्न हो, मेरा तीसरा नेत्र जल बरसा रहा है। शंकर जी से पार्वती जी बोली कि दूल्हा कोई देखना, दूल्हा जिस घोड़े पर बैठा है उसे मत देखना। क्यों? बाज वेश जनु काम बनावा। ये काम ही राम जी का घोड़ा बना है। तो कहीं उसे देख लिया तो आग न बरसने लगे, कहीं आग न बरसने लगे उसे देखकर। बहुत बढ़िया बात कही। शंकर जी ने कहा इस काम को देखकर आग नहीं बरसाएगा मेरा तीसरा नेत्र। क्यों? यह काम भी किसी काम का हो गया? नहीं, किसी काम का नहीं था। वह काम आम पर बैठा था, इस काम पर तो श्री राम बैठे हैं। यहाँ काम स्वतंत्र है पर स्वच्छंद नहीं है। काम की स्वच्छंदता समाज को नष्ट करने वाली होती है, पर काम की स्वतंत्रता तो सृष्टि के उद्भव में सहायक होती है। और इस तरह अच्छा, सबसे ज्यादा परेशान थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता हैं और अक्सर बुद्धिमानों को बड़ी परेशानी हो जाती है। उन्हें यही परेशानी थी। शंकर जी ने पूछा क्यों परेशान हो? ब्रह्मा जी बोले यहाँ हमें हमारा बनाया हुआ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है।